अभी तक जब से हमारा कॉल सेंटर स्थापित हुआ लगभग 700 करोड़ प्रतिवेदित हुआ था साइबर फ्रॉड का। इस साल लगभग 394 करोड़ प्रतिवेदित हुआ है और हम लोग तकरीबन 100.61 करोड़ की राशि होल्ड कराने में सफल हुए हैं, जो कि भारत के टॉप 5 राज्य में हम लोग शामिल हैं जब से इसकी शुरुआत हुई है। और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि लगातार इस मामले में हम लोग आगे भी कार्रवाई करें। और हम लोगों ने इसी के लिए सीडैक के माध्यम से भी हम लोगों ने काफ़ी सहयोग लिया है। एक विशेष रूप से हम लोग साइबर कमांडो विंग, ये एक स्कीम है, उसकी स्थापना के लिए हम लोगों ने बिहार राज्य से तकरीबन 176 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा I4C के सहयोग से। उसके बाद जो स्पेशली इम्पैनल्ड इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे IITs हैं, NITs हैं, जो कि I4C के द्वारा चयनित की गई हैं, वहाँ पे इनका 6 से 7 महीने का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा इन पुलिसकर्मियों का, पदाधिकारियों का। और इनको फिर साइबर कमांडो के रूप में, जो हम लोगों का जो साइबर अपराध की हमारा प्रभाग है और थाना है, और विभिन्न थाना में इनको दिया जाएगा, ताकि इस बढ़ते हुए अपराध को न सिर्फ रोकने के लिए बल्कि जागरूकता के लिए भी ये लोग प्रयासरत हों। तो इसके लिए भी हम लोगों ने कर्मियों का चयन करके इनके टेस्ट के लिए और प्रशिक्षण के लिए सूची I4C गृह मंत्रालय को हम लोगों ने समर्पित कर दी है। इसके अलावा FSL की कैपेसिटीज़ को भी सशक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और लगभग 2 FSL, एक बिहार पुलिस अकेडमी में और एक CID में, जो कि साइबर FSLs होंगे, उनके अधिष्ठापन के लिए हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया था उसके ऊपर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और जो आगे के कुछ काम हैं जो हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि ये जो निरंतर बढ़ता हुआ साइबर अपराध का जो आयाम है और चिंताजनक है, इस पर हम लोगों को राहत दे सकें। बहुत सर, राज्य भर में सभी जिले में साइबर थाने हैं। सबसे ज्यादा किस जिला में FIR दर्ज होते हैं और कौन कौन जिला में साइबर अपराधी का प्रभाव है? हाल ही के दिनों में किराए के मकान लेकर के पटना में बड़े पैमाने पर साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, उसको लेकर के आर्थिक अपराध इकाई क्या कदम उठाएगी? सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो साइबर अपराध का प्रतिवेदन होता है पटना ज़िला में होता है। अभी तक नवंबर माह तक लगभग 2700 FIRs साइबर अपराध के यहाँ पे हम लोगों को FIRs प्रतिवेदित हुए हैं पटना ज़िला में। अभी आपको उसी चीज़ को लेकर अभी हम आपको जानकारी देते हैं कि अभी नोटिफिकेशन हुआ है, जिसके 3 अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक के साइबर के पद पटना ज़िला को दिए जा रहे हैं। और एक हम लोग प्रस्ताव भी तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि पटना ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, तो एक साइबर पुलिस स्टेशन की जगह पे प्रत्येक पटना का, जैसे रूरल है, ईस्ट है, वेस्ट सेंट्रल के, उसके लिए एक समर्पित 4 टोटल हम लोगों के साइबर पुलिस स्टेशन बनाने के लिए हमने पटना ज़िला से प्रस्ताव मांगा है। और जो आपने बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है, खास करके 3 थानों में, पत्रकार नगर हो गया, चित्रगुप्त नगर हो गया, कंकड़ बाग हो गया, इसमें बहुत से लोग दूसरे ज़िला से आके और दूसरे राज्यों से भी आके, जो अंग्रेजी में जो अच्छा जिनको नॉलेज होता है, बंगाल से आते हैं, साउथ से आते हैं, यहाँ पे कॉल सेंटर्स चलाते हैं। तो आपको याद होगा कि 2022, 23, 24 में इस तरह के बहुत से साइबर अपराधियों को और गिरोहों को, संगठित गिरोहों को हम लोगों ने बस्ट किया है और उनको जेल भेजा है, और उनके हम लोगों ने ई-डॉजियर्स भी तैयार करवाए। अभी तक जो हम लोग आंकड़ा तैयार करते हैं, उसको इन जिलों को साइबर हॉटस्पॉट्स करते हैं। ये जो हॉटस्पॉट्स हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पे इन जिलों को आइडेंटिफाई किया जाता है। वर्तमान में बिहार में 5 जिले हैं: शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना और जमुई। इन 5 जिलों को साइबर हॉटस्पॉट्स जो के रूप में इनको चिन्हित किया गया है। जो भी मैंने आपको बताया ऑपरेशन साइबर प्रहार, ये प्रतिबिंब पोर्टल इसी साल शुरू हुआ था, तो पिछले साल ये पायलट बेसिस पे हुआ था। तो प्रतिबिंब पोर्टल पे जितने भी, खास करके इन जिलों में जो नंबर्स एक्टिव हैं, इन जिलों से जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे राज्य भर से, या फिर जो जिनके जो इन जिलों से सिम कार्ड्स वगैरह जो निर्गत हुए हैं, तो उनका हम लोग विश्लेषण करते हैं। जैसे आपको बताया कि उनका नंबर्स का जियो टैगिंग करते हैं, जियो लोकेशन के आधार पर हम लोग संबंधित थाना के हिसाब से पूरे पूरे टोला को घेर के और उसको घेर के इनकी सर्च भी करवाते हैं। तो ये साइबर प्रहार में, जैसे आपको बताया कि हम लोगों ने लगभग 120 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें अधिकांश गिरफ्तारियां इन साइबर हॉटस्पॉट जिलों से ही हैं। इसके अलावा इन जिलों के लिए एक विशेष JCC की टीम बनाई गई है, जिसमें हम झारखंड के साथ टैग्ड हैं, क्योंकि इन दोनों के अपराधी ज़्यादातर हमारे जो अपराधी हैं बंगाल और झारखंड के साथ इंटरलिंक होते हैं। तो तीनों स्टेट्स का मिला के JCC 2 बना है, उसमें हम लोगों के प्रतिनिधि और बंगाल के और झारखंड के प्रतिनिधि भी। जो हम लोगों का जैसे आपको बताया कि साइबर सर्विलेंस टीम और साइबर टेक्निकल टीम हमारे यहाँ पे चलती है। तो हम लोग जो हमारे पास NCRP में, जैसे दिन में हमारे पास एवरेज 5 से 6 हज़ार कॉल्स आती हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि कितनी कॉल्स बिहार के टावर लोकेशन से ओरिजिनेट हुई हैं।
जब किसी एक विशेष जगह पे उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन ऐसे सेल फोन्स का हमको नज़र आता है, तो हम लोग उसका एक ब्रीफ तैयार करते हैं और उसको संबंधित साइबर थानों को देते हैं और अपनी टीम को भी वहाँ पे भेजते हैं। पहले हम लोग रेकी करवाते हैं कि कहाँ पे टावर लोकेशन है, और फिर हम लोग उसका सर्च करवाते हैं। जब हम लोगों को वहाँ से लैपटॉप या फिर इस तरह की डिवाइसेस मिलती हैं या फेक सिम कार्ड्स मिलते हैं, फेक बैंक अकाउंट्स मिलते हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। तो यही साइबर प्रहार जो ऑपरेशन है उसका मुख्य जो बेसिस है और मुख्य जो हम लोग कार्यशैली है यही है। सर, रात को होल्ड करने का जो मामला है वो परसेंटेज थोड़ा कम है, कारण क्या है? जो अफेक्टेड है वो लेट आ रहा है जी, सबसे बड़ा कारण है, जैसे आपको बताया कि जब हम लोगों ने शुरुआत हुआ था एनसीआरपी में, मात्र 0.06% राशि होल्ड हो रही थी, 2019 का आंकड़ा है। अभी 16.78% है, और जो टॉप राज्य है इस वक्त उत्तर प्रदेश और गुजरात, उनका भी राशि होल्डिंग का परसेंटेज अगर आप देखेंगे 22% है। वो का प्रमुख कारण यही है कि ये गोल्डन आर वाला कॉन्सेप्ट है कि आप जितना जल्दी प्रतिवेदित करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयरिंग या स्वीप के माध्यम से तुरंत वो अपना राशि निकाल लेता है। जितना जल्दी रिपोर्टिंग हो जाता है उतना ही जल्दी राशि जो बचाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए 1930 का हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार किया है, और ऐसा नहीं है जैसे मैं आपको बताया कि 116% की वृद्धि एक साल में, और इस साल 50% कॉस्ट की वृद्धि हुई। पहले भी मामले होते थे, लेकिन लोगों को पहले जागरूकता नहीं थी। अब जागरूकता आई है और उसकी वजह से कॉल्स भी ज़्यादा आ रही हैं। तो जहाँ पे अब इस साल ही आप देखिए कि 394 करोड़ का राशि सिर्फ प्रतिवेदित ही हुआ है, जबकि जब से 2019 से शुरू 700 करोड़ था। तो एक तो हम लोग जागरूकता के ऊपर काम करें कि लोगों को एटलीस्ट ये हो कि घर पे बैठ के बहुत अच्छी सुविधा है, आपको कहीं थाना में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के। और जो लोग कंप्यूटर पे शिक्षित हैं वो एनसीआरपी पोर्टल पे ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तब तक उनको थाने के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेन जो प्रमुख कारण है, और दूसरा है कि बहुत से बैंकों में हम लोगों ने ये पाया है कि उनको हम लोग जब बताते भी हैं तो क्योंकि वो 24/7 इंस्टीट्यूशन नहीं है बैंक्स, जब उनका वर्किंग आवर खत्म हो जाता है तो ज़्यादातर साइबर अपराधी स्ट्राइक करते हैं रात को या फिर वीकेंड्स पे या छुट्टियों पे। हम लोगों ने आरबीआई के साथ बार बार इस मामले को उठाया। बहुत से बैंकों ने भी अपने 24/7 डेस्क तैयार किए हैं, क्योंकि जब वो रिपोर्ट होता है तो हम लोग फॉलोअप करते हैं बैंक्स को अलग से। तो वो भी कारण है कि रिपोर्टिंग होने के बावजूद भी कई बार राशि निकल जाती है। लेकिन हम लोगों ने इस साल 3 मेजर हम लोगों ने मीटिंग्स की बैंक्स के साथ आरबीआई के समन्वय से, जिसके कारण जो हम लोगों का ये इतनी कामयाबी हम लोगों को मिल रही है, क्योंकि बैंक्स भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने भी 24/7